हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और ये सभी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 171 गुने 172 गुने 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, आरआरबी 2022 की शिफ्ट का। देखना, मैं आपको एक एग्जाम्पल जैसे बता दूं। आपको मान लीजिए 24 में भाग देना है 7 से, ठीक है। तो 7 से कटाओगे 7 या 21 तक कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो क्या 3 बच जाएगा शेष, जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। 7 या 21 कट गया 24 में से, तो 3 बच गया। जो बच जाता है वही रिमाइंडर होता है, उसी को शेषफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक 24 लिया मैंने, प्लस एक लिया मैंने 79, इसको भाग देना है 7 से, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, या तो पहले इन दोनों को जोड़ें तब 7 से भाग दें, या फिर जोड़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तो पहले भाग दे लो। जैसे मैं 7 से भाग दूंगा 24 में, तो 7 या 21 तक कट जाएगा, बचेगा क्या 3, प्लस 7 से कटाऊंगा इसको तो 11 बार में कट जाएगा 77, 79 में से 77 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ नीचे में कितना 7 है, ठीक है। चलिए 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 7। अब 5 में 7 से भाग नहीं जा सकता, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी आ गई है, भाग नहीं जा सकता, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका कितना है, ये 5 ही है। अब समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या क्या संख्या है, 171 इंटू 172 इंटू 173। जैसे यहाँ प्लस था तब भी हमने डिवाइड कर लिया था, अगर मल्टीप्लाई है तब भी कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। कितने से डिवाइड करना है, 17 से करना है। तो 17 से देखना, 17 से 170 कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे शेष, एक लिख लो, गुने का साइन है गुना ले। ये भी 17 से 170 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, गुने। ये भी 17 से 170 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा, 3 लिख लो। और डिवाइड में कितना है 17, 3 दूने का 6, 6 एक कम 6, और नीचे में कितना है 17। अब 6 में 17 से भाग नहीं जा सकता है, तो 6 छोटी संख्या है, 17 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो आपका जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखना, n को हम भाग देते हैं कितने से, 5 से भाग देते हैं, तो 2 शेष बचता है। तो 2 शेष कैसे बचेगा, जैसे मान लो 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया, और शेष कितना बच गया, 2 हमारे पास शेष बच गया। यही तो प्रश्न कह रहा है। तो ये 2 शेष कब बच जाता है, जब इस संख्या में से हम इसको काटते हैं, तभी तो शेष बचता है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये संख्या पता लग जाती है। n इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2 आ गया, ठीक है। n का मान हो गया 7। अब बोला n स्क्वायर को 5 से भाग दो, n स्क्वायर को, n का स्क्वायर करो मतलब 7 का स्क्वायर करो 49, इसमें दो 5 से भाग, तो 5 निम्मा 45 हो जाएगा, 49 में से 45 कटेगा तो 4 शेष बच जाएगा। यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर, सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये भी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। आज का वीडियो जिस बच्चे ने स्किप कर दिया या फिर नहीं देखा, तो समझ लो उसका बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में। देखिएगा, धनात्मक संख्याएं 1 से लेके 100 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये धनात्मक है। कहाँ तक जा रहे हैं हम, 100 तक जा रहे हैं। तो 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 100 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। 3 से विभाजित हो और 4 से, तो पहले 3 से विभाजित कर लेते हैं। कितनी बार में विभाजित हो जाएगा, 33 बार में। भाई 33 या 99 तक कट जाएगा 3 बार में, जो बच गया उससे मतलब नहीं, जितना कट गया उतना लेना है। अब 100 में हमें क्या करना है, दूसरी संख्या 4 भी तो है, तो 4 से भाग देना है, तो ये कट जाएगा 25 बार में, 25 बार में भाग हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे भाग हुआ 33 बार में, यहाँ हुआ 25 बार में, मिला के हो गया 58 बार में, और सी ऑप्शन को अगर आप सही करते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, समझिए। क्योंकि आपने यहाँ पे 3 से भाग दिया 100 में, 4 से भाग दिया, तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 4 दोनों से भाग हो रही हैं,
जिनको आपने 2 बार भाग कर लिया। जैसे पहली संख्या में 12 लेता हूं, 12 को आप यहां भी 3 से भाग दे चुके हो और 4 से भी यहां में भाग दे चुके, तो ये 12 2 बार में भाग हो चुका है, 2 बार भाग हो चुका है ना। तो ऐसी कुछ संख्याएं होंगी बीच में जो दोनों से भाग हो रही हैं, जो आपने 3 से भी भाग कर ली, 4 से भी कर ली, दोनों से अलग अलग कर ली, फिर भी दोनों से भाग हो रही हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस 3 का और इस 4 का एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो आपके पास 100 संख्या है ना, ठीक है। इस 100 में इस 12 से भाग दे दो, 12 अट्ठे 96, कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, 8 बार में कटेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 संख्याएं हैं जो आपने 2 बार काट ली है, ठीक है। 8 संख्याएं ऐसी हैं। तो इस 58 में से इस 8 को माइनस कर दो, आपके पास बचेगा 50। तो टोटल संख्या हो जाएंगी 50। पहला ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया सभी को सवाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। एनटीपीसी 2021 के बैच के सवाल। 1 से लेके 700 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 700 हो जाएंगी। और ये कितने से विभाजित बोला है, 17 से। तो 17 से भाग दे दो, इसमें 17 से कटा दो, 17 चौकू 68, 70 में से 68 कट गया, 2 बचा, 2 में 0 लगा दो तो 20। तो 17 एकम 17, 20 में से 17 कट गया, 3 बच गया। तो 3 से मतलब नहीं है, 3 से मतलब नहीं है। उसने बोला कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, 41 संख्याएं जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। एनटीपीसी 2021 का सवाल। देखो 19 की पावर 300 को हमें भाग देना है 20 से, तो शेषफल क्या मिलेगा। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर प्रश्न में पावर सम दी जाए तो पावर या तो 2 रखना या फिर 4 रखना, और यदि पावर विषम दी जाए तो पावर पहले 1 रखना, 1 से आंसर नहीं आए तो 3 रखना। अगर पावर सम है तो पहले पावर 2 रखेंगे, 2 रखने से आंसर नहीं आया तो 4 रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पावर हमारे 300 है, सम है, तो पहले पावर हम 2 रखेंगे, 19 की पावर 2, डिवाइड कितना से करना है, 20 से। 19 की पावर 2 का मान होता है 361, और इसको भाग कितने से करना है, 20 से। अब मैं 20 से इसको कटाऊंगा तो 360 कट जाएगा 18 बार में, 18 बार में 360 कट गया, 361 में से 360 कट गया 18 बार में, तो 360 कट गया 61 में से, तो एक ही तो बचा। तो शेष आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 कहां पर मिलेगा, बी ऑप्शन में। ये सवाल का सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। देखना इन 4 ऑप्शन में किसी एक से विभाज्य होगी। अगर आपको a की पावर n प्लस b की पावर n दिया गया है और जो n है उसका मान ऑड है, जो n है उसका मान ऑड है, ऑड का मतलब विषम है, तो याद रखना ये पूरी संख्या a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी संख्या a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी। तो a प्लस बी क्या है, a आपका 41 है, b आपका 43 है, यानी कि a आपका 41 है और b आपका 43 है। दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 84, यानी कि 84 से विभाजित हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखो 300 के बीच 7 से विभाज्य और 1000 के बीच 7 से विभाज्य। याद रखना 300 और 1000 के बीच में पूछा है उसने, हमें 300 तक की जरूरत नहीं है क्योंकि 300 के बाद में पूछा है, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो कटेगा 7 चौकू 28, 4 बार में कटेगा, 4 लिख लो, 2 बचेगा 20, 7 दूने का 14, यानी कि 42 संख्याएं जो 7 से कट रही हैं, ठीक है। जो बच जाएगा उसे नहीं लेना। अब 7 से यहाँ पे कटाओ, तो इसे कटाओगे 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 में 0 लगा दो, 30, 7 चौकू 28, 30 में से 28 कट गया, 2 बचेगा 20, 7 दूने का 14। अगर मैं 1000 तक निकालूंगा टोटल तो 142 संख्या है, और 300 तक निकालूंगा तो 42, तो हमें 42 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 300 के बाद में बताना है। पूरा 1000 तक 142 संख्या है जो 7 से कटेंगी। तो इस 142 और इस 142 में से 42 को घटा दो,
ठीक है, क्योंकि हमें शुरू के 300 की जरूरत नहीं है, इन 42 की जरूरत नहीं है, घटा दो तो हमारे पास कितना बचेगा, घटाने के बाद 100 बचेगा। तो 100 है हमारा सही जवाब, डी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? पूर्ण रूप से। तो देखना 250 और 1000, आपको ये सवाल लग रहा होगा जैसे आपने अभी अभी किया वैसा है, नहीं, क्योंकि उसमें एक संख्या थी केवल, इसमें 3 संख्याएं। तो 5, 6 और 7 तीन संख्या ना, तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों लगातार संख्याएं तो तीनों का गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो 5 इंच 30, 30 का गुना 7 से कर दो तो 210, तो इनका एलसीएम आ गया 210। तो इसमें भी 210 से डिवाइड करना है, इसमें भी 210 से डिवाइड करना है। तो 210 से इसमें डिवाइड करेंगे तो केवल एक बार जाएगा, और 2 से 10 से इसमें करेंगे तो 4 बार जाएगा, जो बच जाएगा वो बच गया, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब 1000 तक, 250 से 1000 पूछा है, 250 से पहले का नहीं, तो 250 से पहले एक संख्या है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इनका हम अंतर कर देंगे, 4 में से 1 घटा दो, आंसर आ जाएगा 3। ये है बिल्कुल सही जवाब 3। ठीक है, देखो किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72, 3 की पावर 73, 3 की पावर 74, 3 की पावर 75 तक जा रहे हैं, और ये किससे विभाजित होगा? ये भी एनटीपीसी का सवाल। तो इन सभी में से 3 की पावर 71 आ जाएगा कॉमन। 3 की पावर 71 चला गया तो 1 बचा, यहां से 3 की पावर 71 चला गया तो 1 पावर बची, यहां से 3 की पावर 71 चलेगी तो 2 पावर बची, यहां से 3 की पावर 71 चलेगी तो पावर 3 बची, और यहां से 3 की पावर 71 चली तो पावर 4 बची। ठीक है, चलिए 3 की पावर 71, 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27, और 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। सबको जोड़ेंगे, 3 की पावर 71 इंटू, इनको सबको आप जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, 121 हो गया। देखो 3 और 27 मिलके 30, 9 और 1 10, 10 और 30 40, 40 में 81 जोड़ो तो 121। अब देखो इस 121 को इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या काट सकती है? आप बोलोगे सर 11 काट देगा, बस तो हो गया सही जवाब, 11 ही सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? देखो 5 की पावर 501 को भाग देना है 126 से। ठीक है, पूरा प्रश्न देखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूरा प्रश्न देखना। अब देखना ये जो 501 पावर है, यहाँ पे क्या है, पावर 5। अगर मैं इस 5 की पावर 3 लिख दूं तो इसकी पावर क्या बचेगी? 501 में मैंने इसमें से 3 पावर अलग निकाल ली, तो 3 से भाग दे दो, इसमें 167 बार में कटेगा, तो यहाँ पे पावर कितनी बची? 167। अगर मैं इस 167 का गुना 3 से करूंगा तो 501 हो जाएगा, तो इसमें से हमने 3 बाहर निकाल लिया, बटे में कितना है? 126। अब देखना 5 की पावर 3 का मान 125 होगा, बटे में 126 होगा, 125 की पावर कितना हो जाएगा? 167 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है यहां तक। अब देखिएगा प्रश्न को, देखिए 126 से ये कितना कम है भाई? 126 से 125 कितना कम है? आप बोलोगे सर 1 कम है, 1 कमी तो है, तो माइनस का 1 लिखिए, बटे में कितना? 126, और इसकी पावर कितना? 167। अब 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहेगा, पावर विषम है तो विषम रहेगा, बटे में कितना? 126। अब देखना जब ये माइनस में आया है, जब ये माइनस में आया तो क्या करेंगे? 126 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 125। यही तो है आंसर, 125, डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।